हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट चेस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट को इंस्टॉल करा था क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू। और उसके बाद में हमारे पास ये डायरेक्टरीज आई थी, ये थी, ठीक है। और हमने हल्का सा चेंज भी करा था, ये वाला जो चेंज था, ठीक है। तो और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फोल्डर में क्या होता है और क्या फाइल किस काम आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऊपर नोड मॉड्यूल से। अच्छा, मैं पैकेज डॉट जेसन से स्टार्ट करता हूँ। ये एक्चुअली ये ही इसकी npm के साथ में इसका मेन फाइल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी और मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का नाम होता है, उसका वर्जन होता है, और ये पैकेज प्राइवेट है पब्लिक है वो होता है। कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं कि हमने क्या क्या पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं, इसके अंदर में रिएक्ट डॉम रिएक्ट कर रखा है, और कुछ और लाइब्रेरीज npm से इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और बाद में कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हम स्क्रिप्ट्स करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये डेवलपमेंट के लिए कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है फायरफॉक्स का, और ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आती है सेकंड फाइल पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन फाइल। ये क्या करती है, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी रखती है, और जो हमारी प्रीवियस डिपेंडेंसीज होती हैं वो भी रखती है, सारी की सारी डिटेल्स के अंदर रखती है, ठीक है। हमारा एक्चुअली इसके अंदर कोई काम नहीं होता है यूज़र का जो बेसिक काम होता है ना, यूज़र का बेसिक काम हमेशा इसी पैकेज डॉट जेसन से ही रिलेटेड होता है। तो यही हमारा मेन कंसर्न होता है, ये हमारा मेन कंसर्न नहीं होता है, ये npm अपने आप हैंडल करता है, ठीक है। गिट डॉट इग्नोर फाइल होती है, ये आपके गिट के काम आती है। अगर आपको गिट से आप फैमिलियर हो तो आपको आइडिया होगा कि हमें अगर कुछ फोल्डर पुश करना है या फिर कुछ नहीं पुश करना है, तो अगर नहीं कुछ पुश करना है तो इसके अंदर डाल देंगे तो उनको इग्नोर कर देगा, बाकी सारे फोल्डर या फाइल्स को पुश कर देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है नोड मॉड्यूल्स फाइल। क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स के ना पैकेजेस होते हैं, ये सारे हैं ना जो पैकेजेस हैं, ये नोड अपने आप इंस्टॉल करता है जब जरूरत पड़ती है। मान लो कि हमें गूगल की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कोई वैलिडेशन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मैप्स लगाने हैं, तो वो जब npm इंस्टॉल और पैकेज नेम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जाके इंस्टॉल होती हैं सारी की सारी, ये यहाँ पे पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ये इनको मैनेज करता है नोड मॉड्यूल। और नोड मॉड्यूल के अंदर हमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोड मॉड्यूल अपडेट होंगे वो अपने आप से चेंज हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आती है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है फेविकन आइकन होता है। फेविकन आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो है ना आइकन, ये आपको फेविक आइकन है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जूम कर लो थोड़ा सा चाहो तो। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्ट की एंट्री पॉइंट नहीं होती, आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये रही यहाँ पे। कुछ आपको यूज़ करना हो इस एप्लीकेशन के अंदर तो आप हेडर के अंदर डाल सकते हो, कुछ जैसे आपका एप्लीकेशन का टाइटल डालना है, रिएक्ट ऐप ब्रोकोड डाल दिया मैंने, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, मैनिफेस्ट में कुछ चेंज करना चाहो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना चाहो, ये यहाँ पे कर सकते हो। बॉडी के अंदर आप यूजली कुछ करते नहीं हो, ठीक है। और इस फाइल को भी याद रखिएगा, इस डिव को, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद में दिखने वाला है, इसकी आईडी है रूट, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोगोज होते हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। जो मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल होती है, इसका मेन काम होता है पीडब्ल्यू यानी कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप के लिए होता है, ठीक है। वो हमारा अभी बिगिनर है तो अभी हमारा कुछ उससे ज़्यादा कंसर्न लेना देना है नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और ये रोबोस डॉट टेक्स्ट फाइल होती है, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना उसके लिए कुछ काम में आती है, तो इसके लिए भी हमारे डेवलपमेंट से कुछ खास लेना देना है नहीं, ठीक है। ये फोल्डर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर बेसिकली हमारी एक ही फाइल होती है जिसके लिए हम कंसर्न कर सकते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये हमारी इस फाइल का एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद आता है हमारा एस आर सी फोल्डर। एस आर सी फोल्डर होता है, ये रिएक्ट का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। जो इसके अंदर फाइल होती है इंडेक्स डॉट जे एस, यहाँ से आप आपकी रिएक्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से होती है। और आप जो एक्चुअली कोड करते हो ना, 99.9% आप कोड यहीं पे करोगे। बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप इसके अंदर कभी कुछ चेंज करो या फिर पैकेज डॉट जेएस में डायरेक्ट चेंज करो, या npm वगैरह यूज़ अपने आप कर देते हैं। रिएक्ट का कोड आप सारा का सारा यहीं पे ही चेंज करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, ये रही आपकी रूट आईडी दिखाई थी ना, उसका रिलेशन होता है यहाँ से, ठीक है। जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो और उसको रेंडर करते हो ना, ये जो कोड होता है ये रिएक्ट की एप्लीकेशन को आपकी HTML की एप्लीकेशन से बाइंड करता है, सॉरी रिएक्ट के कोड को आपकी एप्लीकेशन से बाइंड करता है। और किस आईडी पे बाइंड करेगा, इस आईडी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ और नाम देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे भी नाम चेंज करना पड़ेगा। इसकी आईडी आप XYZ लिख दो तो यहाँ पे भी आपको XYZ देना पड़ेगा, ठीक है।
ये होता है। बाकी ये आपका रिएक्ट का कोड होता है, जो आने वाली वीडियो है उनके अंदर हम बात करेंगे रिएक्ट के कोड के बारे में। ये बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपकी एक मेन फाइल होती है, उसके बाद में app.js फाइल। इसके साथ अपना एक बेसिक जो ये इनबिल्ट कंपोनेंट होता है, स्केलेटन सा बना के दे दिया इन्होंने कि भैया इसके अंदर आप ट्राई करके देख लो कि क्या कोड बना हुआ है, ठीक है। ये उसके लिए होता है, और ये इस फाइल के अंदर इंपोर्ट होता है ऐप के थ्रू, और यहाँ पे यूज्ड होता है, ठीक है। फिर ये CSS की फाइल है, बेसिकली CSS लिखने के काम में आती है, और ये भी CSS लिखने के काम में आ रही है। सो यहाँ पे दो मेन फाइलें और बचती हैं। एक तो बचती है app.test.js। सो ये आपके जो टेस्ट केसेस होते हैं ना, यूनिट टेस्ट केसेस जो डेवलपर्स लिखते हैं, जेस्ट के थ्रू लिखते हैं, उसके काम में आती है, ठीक है। और एक आते हैं सर्विस वर्कर्स, ये भी PWA के काम में आती है बेसिकली, वैसे कोई काम है नहीं, और PWA हम अभी के लिए हमारा कंसर्न है नहीं, अभी इसको यूज़ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। वैसे बेसिकली बता देता हूँ, ये जो PW होता है ना, जैसे कि आपका इंटरनेट बंद पड़ा है तो भी आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कुछ कैश यूज़ करने के लिए करनी है, आपको पुश नोटिफिकेशन के लिए, ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होती हैं, PWA वेबसाइट्स होती हैं, उसके लिए यूज़ में आती है, ठीक है। सो इसके अंदर आई थिंक सारी की सारी जो मेन फाइल्स हैं हमारा कंसर्न है वो इसमें रेडी हो गया। अच्छा, ये readme.md और देख लेते हैं। ये आपको बेसिकली ये बताते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है किस कमांड से स्टार्ट होगा, किस कमांड से आप टेस्ट कर सकते हो, किस कमांड से आप बिल्ड कर सकते हो, इंजेक्ट वगैरह क्या होता है, ये सारी इसके अंदर ही होती हैं, ठीक है। ये इसका अलग पॉइंट हो गया। सो ये हमने हमारी फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया है, तीनों मॉडल देख लिए हैं। अब एक बार हल्का सा और देख लेते हैं। ये हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी और मेटा इन्फॉर्मेशन रखता है। इसके अंदर हम हमारी एप्लीकेशन का कोड करते हैं, इसके अंदर हमारी HTML फाइल होती है जिसके लिए मेन कंसर्न करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट होती है। ये हमारे नोड मॉड्यूल्स होते हैं, इसके अंदर हमें कभी चेंज करना नहीं चाहिए। जैसे ही हम कोई भी पैकेज इसके अंदर डालते हैं और npm इंस्टॉल करते हैं, फिर npm कोई भी स्पेसिफिक मॉडल इंस्टॉल करते हैं, तो इसके अंदर आके इंक्लूड हो जाता है। ये हुई हमारी फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा रिएक्ट के बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा, 100% करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तो भी सेकंड या थर्ड वीडियो होगी। अराउंड अभी 47-48 वीडियोस और आने वाली हैं, ज़बरदस्त वीडियोस, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर suggestions in the comment box, and don't forget to subscribe my channel. Thanks guys, thanks for watching this video.